करोड़ वाला घर में आराम से सोता और रोड वाला घर में भूखे प्यासे दे क्या के लिए। तुम्हारा लॉकडाउन जो रहता है तो बजाज का जो फाइनेंस है तो उसका तो ब्याज बराबर खाते, बैंक बराबर जो ड्यू है तो बराबर लेती, और खाने के वास्ते तो कुछ भिजाते नहीं, सिर्फ 5 किलो घी और 10 किलो मक्का देते। ये मक्का खाने जैसे लोग है। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज, मैं हूं रियाज अंसारी। जैसा कि सबको पता है कि 30 मार्च से 8 अप्रैल तक जो तो सरकार ने, प्रशासन ने लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। चलिए जानना चाहेंगे कि आम सभी जनता में आज 115 वार्ड महानगर पालिका में है। इसी के अंतर्गत आज हम आसिफे कॉलोनी भीमनगर आए हुए हैं और जानना चाहेंगे कि इसके कारण लोगों को क्या परेशानी होने वाली है, क्या दिक्कतें होने वाली है और यहाँ की जनता प्रशासन को क्या संदेश देने वाली है। भाई जी, आपका पूरा नाम बोलिए और आपको तकलीफ बोलिए, आपको क्या, आप प्रशासन को क्या कहना चाहती हैं। देखो, हमारी तबीयत खराब रहती, हम किराए घरों में रहते, हम किराया भरेंगे क्या, पेट को खाएंगे, कब तक ये लॉकडाउन चलेगा। तड़पा तड़पा के मारने से हमको फांसा दे दो, बात खत्म हो जाती है। हमको लॉकडाउन होना नहीं, कमाने वाले लेंगे तो हम खाएंगे आदमी, हम कहाँ जाएंगे कमाने के वास्ते। बाजी, हमारे औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज जलील साहब ने इसके विरोध में जनता की तकलीफ को देखते हुए जो तो मोर्चा निकालने की घोषणा की है, तो क्या आप इसका समर्थन करते हैं। बिल्कुल समर्थन करेंगे, और हमारे लॉकडाउन होना नहीं, हम पेट को खाएंगे क्या, गोली दवा खाएंगे, कहाँ से लेंगे बताओ। हमारे वाले कमाने से लेंगे, मेहनत से धूप आग में जाते हैं। हमारे हर चीज का इंतजाम करो, हमारे घर बैठे हर चीज दे दो, फिर लॉकडाउन लगा दो तुम। बाजी, आप बोलिए। हमारे घर का किराया दे दो, हमारे घर का खर्चा पूरा कर दो, हमारे को गोली दवा, हमारे घर बैठे पूरे काम कर दो और फिर लॉकडाउन लगाओ। हम कहाँ से खाएंगे गरीब लोग। आप लॉकडाउन क्यों लगा रहे हैं, आप लोगों को समझ रहे नहीं। गरीब लोग हैं, गरीब लोग क्या खाएंगे क्या करेंगे, समझने को होना। अगर इतना लॉकडाउन लगा रहे तो घर का पूरा खर्चा पानी कर दो। कोई बीमार है, कोई सीमार है, आप लोगों को समझता कि नहीं समझता। लॉकडाउन क्यों लगा रहे हैं, आखिर किराएदार घर में रहते, हम लोग इतने परेशान रहते। किराएदार किराए से कहाँ से देंगे, खाना पीना कहाँ से खाएंगे, आप लोगों को समझने को होना। लॉकडाउन क्यों लगा रहे हैं आखिर। लॉकडाउन से हम लोग हड़ताल करेंगे, बिल्कुल सबके साथ में हम लोग। और लॉकडाउन आइंदा अभी लगाना मत, और लगाएंगे तो हम लोग घरों में फांसी ले लेंगे, सब लेडीज लोग और सब पब्लिक पूरी। आप लोग समझ लो, ये अच्छे से बोल रहे हम, दोबारा बोलेंगे नहीं फिर ऐसा, और कुछ करके बताएंगे ऐसे से। बाजी, हमने हमारे औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज जलील साहब ने इसके विरोध में, इसके खिलाफ में क्रांति चौक से मोर्चा निकालने की घोषणा की है कि आप सब जनता उनके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल उनके साथ में, जब भी वो खड़े रहेंगे हम उनके साथ में रहेंगे। कभी भी उठा हम आवाज है उनके साथ में, हम उनके साथ में खड़े रहेंगे बिल्कुल, और डरेंगे नहीं कोई बात के लिए। चलिए मैं और आगे की ओर बढ़ता हूं और हम देख रहे हैं जैसे ही हम आसिफे कॉलोनी भीमनगर में आए हैं, यहाँ की जनता में एक आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है और यहाँ का हर नागरिक हमसे कह रहा है कि हम प्रशासन को कुछ कहना चाहते हैं, सरकार को कुछ संदेश देना चाहते हैं। कई जनता हमारे पीछे है और वो कुछ ना कुछ संदेश देना चाहते हैं। इसी तरह से भैया, आपका पूरा नाम बोलिए, शुभ नाम बोलिए, और आपका क्या पैगाम है, क्या संदेश है प्रशासन। किस्मत अजीत शेख, हम बोला 22 मार्च से लॉकडाउन लग जाएगा। पिछले साल का मामला, अभी तक लोग सुधरे नहीं, फिर लॉकडाउन लग जा रहा। सरकार क्या डाल रही थी, मोदी क्या डाल रहा था, 500 रुपये। ये कपड़ा पहन के मोदी का नकाब है, हम कपड़ा उतार देते हैं। हम भी आवाम में से पहले तो ब्लैक मनी में नोटा बदल दिया, गरीब लोग पर। रोज का कमाने वाला 300 रुपये, वो कमा रहा 3 लाख रुपए। पेट्रोल के भाव बढ़ गए, घी के भाव बढ़ गए, तेल के भाव बढ़ गए। कौन खा रही है पैसा, सरकार खा रही। अरे अब सरकार थी तो जब घी का भाव जब 70 रुपए किलो था तो 30 रुपए किलो होना चाहिए था। अनाज का भाव था तो सरकार क्या करे, एक घर में बच्चा जब 500 रुपए मोदी डाल रहा, क्या महीना डाल रहा, पिछले 500 रुपए महीना लेडीज को, और जेंट्स को कुछ नहीं। जेंट्स क्या हिजड़े बन गए, चूड़ा पहन के बैठेंगे। हाँ, लॉकडाउन का मसला ये पब्लिक मर रही। आप बात करने आ रहे, आपको सर्विस है, आपको महीने को पेमेंट आता, आपका बेशक है, आपको 20,000 तनख्वाह, 15,000 तनख्वाह। आप एक न्यूज वाले, पर ये पब्लिक अगर घर में बच्चा पैदा होता, उसके घर में अगर 10 रुपए रहते, उसको एहसास रहता कि घर में ये सरकार आपको बेचारी, और सरकार का काम है खातर काम, कमिश्नर का खाना घर में सामना, उसको बोलते सरकार, यही तो हम ना चला रही। रोड पब्लिक में घूम रहे, उसके कमाने खा ले, उसको 20 रुपए नसीब नहीं, वो जाके उसको उल्टा पुलिस वाले डंडे मार। करोड़ वाला घर में आराम से सोता और रोड वाला घर में भूखे प्यासे दे क्या के लिए देगा।
अरे लोग इतने मर गए, 16,000 बस चलते चलते हजारों किलोमीटर मर गए। कौन जाएगा, कौन सी दुनिया। अरे अल्लाह खिलाने वाला, अल्लाह ने लॉकडाउन में ऐसे ऐसे को खिलाया कि अल्लाह का शुक्र करोड़ का, ये सरकार ने कुछ नहीं बांटी। इसी प्रकार से मैं आगे की ओर बढ़ता हूं और यहाँ पर कुछ एक युवा भी है, वो भी कुछ करने का प्रशासन को कहना चाहते हैं। भैया आपका पूरा नाम बोलिए और आपकी क्या मांग है? मेरा नाम शेख रेहान शेख महमूद है। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मैं कमा रहा हूँ। बाद मेरे अब्बा ने ये लॉकडाउन की वजह से यहाँ फांसी ले चुके हैं। मेरा नाम रेहान है, बोल लिया। तो आपके अब्बा ने फांसी कब ली भैया? 6 तारीख को लॉकडाउन के उसके लिए उन्होंने, मैं कमाने वाला है यहाँ पर, लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, बस मैं इतना बोलने वाला हूँ। ये लड़के ने कहा है, ये हम समझते हैं कि लड़की की उम्र ज़्यादा 15-16 साल रही होगी, उसे खुद पता नहीं है, उसको उसका सेंड नहीं है, लेकिन उन्होंने एक दिल की बात कही है कि मेरे पिता ने, मेरे वालिद ने फांसी लिया है गरीबी के तंग के कारण, बेरोजगारी के कारण। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक इतनी दुख भरी बात है कि आज जनता कह रही है कि हम परेशान होकर इनके वालिद ने, इनके पिताजी ने फांसी लिया है। ये बहुत शर्मनाक बात है। हम समझते हैं कि प्रशासन को और वो तमाम राजकीय नेता, उनका भी कर्तव्य है कि ठीक है, प्रशासन अगर कहने के कुछ कर रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? जब आप जिस प्रकार से आप वोट लेने के लिए घर घर जाते हैं, खटका मारते हैं, दुआ सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, झुक के आशीर्वाद लेते हैं, आज यही जनता परेशान हो रही है। और बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, बहुत शर्म की बात है कि इनके वालिद ने जो है तो फांसी ले लिया है और उनकी मौत हो चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है। हम समझते हैं कि महाराष्ट्र सरकार को इसके ऊपर बहुत दखल लेने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र सरकार नहीं बल्कि हमारे जो हाई कोर्ट है, हमारे जो जजेस हजरात है, उनको भी कहीं ना कहीं एक मानवता के आधार पर दखल लेने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से मैं आगे की ओर बढ़ता हूं और आप देख रहे हैं कि यहाँ गलियां तंग है और हर जनता की पुकार है कि हमारे संदेश को, हमारे विचार को प्रशासन तक पहुंचाया जाए। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। भैया आपका पूरा शुभ नाम बोलिए और ये लॉकडाउन की जो चल रहा है इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं प्रशासन? मेरा नाम विजय जादव है, मैं टाउन हॉल जेबीम नगर पे रहता हूँ। और ये लॉकडाउन जो लगाने का है तो पहले जो है तो जो गरीब लोग है तो उनका खाने पीने का बंदोबस्त प्रशासन ने करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग है तो हाथ मजदूरी पे काम करके दिन भर काम करके शाम में खाना खाने के लिए वो रोटी रोजी ढूंढते हैं। तो उनका पहला प्रशासन ने पहला खाने पीने का बंदोबस्त करना चाहिए और उनका महीने का पूरा राशन लगाना चाहिए। फिर बाद में तुमको लॉकडाउन कितने दिन करना है वो लॉकडाउन करते बैठो, लेकिन उनको पूरा राशन जो है महीने का खाने पीने की हर जो चीज़ लगती है उनको ज़रूरी जो चीज़ है तो वो पहले उनको देना ज़रूरी है। उसके बाद में प्रशासन ने जो भी करना है, लॉकडाउन 6 महीने नहीं साल भर लगाओ, कोई टेंशन नहीं है। बहुत जगहों पे जो है तो लॉकडाउन को अभी विरोध हो रहा है, क्योंकि बहुत अभी 1 साल पूरा हो गया है उसको कम्प्लीटली। लोगों को लॉकडाउन चल रहा है, लोगों को धंधे नहीं, पानी नहीं, नौकरी नहीं, 10-10 दिन 1 साल से लोगों की कोई प्राइवेटाइजेशन में जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरी नहीं है। लोगों ने क्या करना चाहिए? आत्महत्या करना चाहिए या मरना चाहिए? एक तो मरने का है तो मरने दो, नहीं तो उनको इलाज के लिए 1 साल हो गए। आरोग्य कर्मचारी के अभी तक तो उन्होंने सीटें भरे नहीं। 2,500-3 हजार लोगों की अभी जो है तो आरोग्य विभाग में खाली जगह है। 1 साल में क्या करा उन्होंने? चाहे सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, राष्ट्रवादी की हो, खाने के लिए बैठे हुए, इनको कोई लेना देना नहीं सर्व सामान्य लोगों के लिए। इनको जो है तो सिर्फ जेब भरने की। 1 साल हो गया है कोरोना के लिए, लोगों के लिए बेड नहीं है, आईसीयू नहीं है, वहां पे क्या करने के लोगों ने? इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार है ना। सरकार को चला रहे तो उनका काम है कि ये सब चीजें देना जरूरी है ना, आरोग्य सेवा मिलना जरूरी है ना लोगों के लिए। आपने सर हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि जो भी आरोग्य विभाग के अंदर जो भी कर्मचारी की खाली जगह है वो जगह भरो। घाटी जो भी सरकारी हॉस्पिटल है उसको पहले रिफरेंस करो, वहाँ पे जो भी चीजें है वो हर चीजें वो हॉस्पिटल में मिलना चाहिए, चाहे वो वेंटिलेटर हो या ऑक्सीजन हो या सब चीजें वही मिलना चाहिए, चाहे मेडिसिन हो या सब चीजें वही मिलना चाहिए। प्राइवेट वाले के सब जगह भर रहे हैं, प्राइवेट वालों की फीस क्या है, उनका चार्जेस क्या है, तो गवर्नमेंट ये कहाँ से लाएंगे गरीब लोग? तो ये पहले उनको मेरा उद्धव ठाकरे जी से ये कहना है कि आरोग्य विभाग की तरफ पहले ध्यान दे दो, बाद में तुम लॉकडाउन लगाओ। 1 साल से अगर तुम जगह नहीं भर सकते तो वो लोग क्या सर्विस देंगे? एक अभी 10 बीमार लोग हैं, उनके लिए कितने नर्सेस है, कितने स्टाफ है, कितने डॉक्टर लोग हैं? ये चीजें उनको समझ में नहीं आती क्या? वो क्या बचपन बच्चे है क्या उनको? हाँ, सत्य के लिए किधर भी काम करते वो उनका जमता नहीं। राष्ट्रवादी हो, सेना हो, कांग्रेस हो, सत्य के लिए एक आ गए, लेकिन लोग उनको क्या करना है? तुम सत्ता भोगो ना, लेकिन लोगों को सर्विस दे दो, बाकी कुछ नहीं ना।
ये थे एक जनता के बीच में से एक संदेश जा रहा है। हम तो यहाँ सर्वे के लिए आए थे कि ये लॉकडाउन को जनता समर्थन करती है नहीं करती है, लेकिन ये सर ने जो जानकारी दी है कि आज महाराष्ट्र के तमाम स्वास्थ्य विभाग में जो है तो स्टाफ की कमी है, नर्सेस की कमी है, वार्ड बॉयज की कमी है। इनका बोलना हम समझते हैं कि उचित है कि अगर जब डॉक्टर कम रहेंगे, नर्सेस कम रहेंगे, वार्ड बॉय कम रहेंगे, ऑक्सीजन कम रहेगी तो कैसा इलाज होगा। और आप एक तरफ प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना को रोकना है, एक तरफ ऐसा है एक तरफ ऐसा है। अब आपको निर्णय करना है और जनता को निर्णय करना है कि आने वाले समय आपको क्या निर्णय लेना है। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। मेरे साथ एक यहाँ की महिला है, मेरी हमारी बहन है। बाजी, ये लॉकडाउन चल रहा है, सरकार ने घोषणा की है और उसके ऊपर बहुत जनता में गम गुस्सा फैला हुआ है। आप भी कहने के नागरिक है, तो आप यहाँ के प्रशासन को, जिला कलेक्टर साहब को, पुलिस कमिश्नर साहब को और महानगर पालिका कमिश्नर साहब को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपकी मांग क्या है? बस लॉकडाउन नहीं रहना, लॉकडाउन रहेगा तो पूरी कर दो। हर एक घर में 20-20 हज़ार रुपये दे डालो, हम 8 दिन का लॉकडाउन मंजूर कर देते। और तुम्हारा लॉकडाउन जो रहता है तो बजाज का जो फाइनेंस है तो उसका तो ब्याज बराबर खाते, बैंक बराबर जो ड्यू है तो बराबर लेती। और खाने के वास्ते तो कुछ भिजाते नहीं, सिर्फ 5 किलो घी और 10 किलो मक्का देते। ये मक्का खाने जैसे लोग है हाँ, जो लॉकडाउन लगाते हैं ऐसे में बैठते हैं, लॉकडाउन लगा। और हमारी यह जनता जो मरेंगे ना तो उसके जिम्मेदार है सब, जो भी रहेगा उसकी जिम्मेदार, जो भी मरेगा तो उसकी जिम्मेदार। हमारे इम्तियाज अली के साथ में हम है और उन्होंने कहा भी बुलाएंगे, हम बराबर उतरेंगे और हम रोड पे उतर जाएंगे। अब हम डरेंगे नहीं, पुलिस वालों से डरेंगे ना, कलेक्टर ना कमिश्नर ना मोदी, हम किससे ना, हमारी जान है, हम हमारी हिफाजत करेंगे। जो भी है हमारी जनता साथ है। और जनता जब उतरेंगी तो पुलिस वालों को घरों में बैठना पड़ेगा, उनको सीधा यहाँ से जाना पड़ेगा। और कलेक्टर भी क्या बोलता कि 8 दिन का लॉकडाउन लगा, क्यों लगाओ? हमारे जब आदमियाँ बाहर निकलते डंडे मारते, गाड़ियाँ तुम पहुँचा दे रहे, क्यों दे रहे? तुम्हारा नौकरियाँ तुम्हारे बैठे बैठे पगार मिल जाती तो हमारे बच्चों ने, हमारे आदमियों ने कहाँ जाना, कहाँ जाना? और किराया वालों ने माफ करे नहीं, किराया क्यों करेंगे वो? उनको टैक्स भरना है, उनको लाइट बिल भरना है, उनको नल की पावती भरना है, वो कहाँ से माफ करेंगे? वो क्यों माफ करेंगे? बोलते बस माफ कर दो बैठे बैठे। तुम भेजाओ एक एक घर में 20-20 हज़ार, हम कल का लॉकडाउन मंजूर करते हैं। पहले आज से हमारे लेना देना चालू कर दो, हमारे अकाउंट में पैसा डाल दो, हम कल से 8 दिन, हम 4 घंटे में हमारे को छुट्टी दो। अब यह बात को अग्री करना, जो भी जनता कभी बाहर नहीं निकलेंगी, इम्तियाज अली के साथ जो नहीं देंगे तो वो हमारे साथ नहीं रहेंगे। हम बुरखे में आते हैं ना तो हमारे क्या समझते हो कि हम डर रहे हैं? हम डरते नहीं, हम डरेंगे अब, और हम इम्तियाज अली के साथ है। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। और ये वो भाग है यहाँ पर दलित मुस्लिम एकता के साथ रहते हैं, भाईचारगी के साथ रहते हैं, और ये कहने का सलाम बस्ती कहलाता है। चलिए मेरे साथ एक हमारी तई है, महिला है। तई, आपका पूरा शुभ नाम बोलिए और आप प्रशासन को क्या विचार पेश करना चाहते हैं? संदेश भांडेकर, नागूबाई भांडेकर. आम्ही म्हणते लेकरं बाळा आमचं काम धंदे नाही आहे, लॉकडाऊन लावून काय करणार आहे? आम्ही लेकरं बाळाला मरायचं आहे का? आमच्या घरात खायला नसतं, 4-5 पोरं आहे, एकच पोरग कमवणार आहे. तुम्ही लॉकडाऊन लावलं तर आम्ही खावं काय? घरी बसले बसले दवा पाणी, आम्हाला BP आहे, ते शुगरच्या गोळ्या पाहिजे, ते घरी बसले बसले तुम्ही पाठवणार काय? चलिए मैं और आगे की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ पर एक नागरिक है, वो भी जो है तो प्रशासन को कुछ कहना चाहते हैं, जानना चाहेंगे कि उनके दिल में मन में क्या चल रहा है लॉकडाउन को लेकर। भैया आपका पूरा नाम बताइए और आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम सैयद इम्तियाज़ हुसैन है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, पिछले 22 तारीख से जो मार्च के महीने में जो लगा है उसका किराया आज तक मैं दे नहीं सकता। अभी तक मैंने सिर्फ 24,000 को जमा करा, लेकिन वो 2800 रुपये मेरे घर का किराया है, लेकिन मैं ना 1000-1200 कभी 500 एक्स्ट्रा दे रहा। अभी कल फ़ोन आया था कि मैं आ रहा किराया लेने के लिए, लेकिन मैं बोला अभी मेरे पास नहीं है, मैं खुद काम धंधे पे नहीं है। अभी मैं खुद मट्टी काम कर रहा, पहले पाटे का काम करता था, बड़े गाड़ियों का। सिर्फ इतना चाहूँगा कि आप ये लॉकडाउन जो लगा रहे तो किसी का फ़ायदा करके लगाओ या किसी को तकलीफ मत दो। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ पर बहुत गलियों में आप घूम रहे हैं और हमें जनता पुकार के कह रही है कि भैया हमारी भी बात सरकार तक पहुंचा दो। हम कहीं ना कहीं हम भी बहुत परेशान हो चुके हैं कि जनता हमें हर गली से हमें आवाज़ दे रही है। बहरहाल हम चौथे स्तंभ के सिपाही हैं, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया जाए। तई, आपका पूरा शुभ नाम बोलिए और आप क्या संदेश देना चाहते हैं प्रशासन को? मेरा नाम शशिकला बाई रतन घाटे है। हम लोग बहुत परेशान है क्योंकि हम हाथ पे के रोज के कमाते खाते, अब ऐसे लॉकडाउन बोले तो हम भूखे मरने वाले लोग। आप पहले भी गए साल में भी ऐसा करे लोगों ने, ना बाहर नहीं निकालने दे रहे, ना कुछ नहीं करने दे रहे, फिर उसका हमारे कुछ सुविधा भी नहीं, क्या करेंगे? क्या नौकरी पाने में तो हम घर पे बैठ के खाएंगे, जब कमाएंगे तब खाते ना हम लोग। ये लोगों ने तो हमको परेशान करके छोड़ दिए। गरीब लोगों की बहुत ज्यादा परेशानी हो रही ना। हाँ, कोई सुनता भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। सब लोगों ने एक साथ में इकट्ठा करके उनको कुछ ना कुछ करना ना। हाँ,
चलिए, हमारे औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज जलील साहब ने जो है इसके विरोध में एक मोर्चा निकालने की घोषणा की है, तो क्या आप ये मोहल्ले के लोग और आपका जो समाज इसका समर्थन करता है क्या? अब देखो, हम तो हमारी तक बात करेंगे, अब लोगों का तो नहीं समझ सकते हम क्या निकालते या नहीं निकालते। हाँ, ऐसा है ना, सब लोगों ने निकले, आपने लिया है वो सब, लेकिन सब लोगों ने निकालना ना। हम तो आएंगे कहीं भी, हमारे को कोई डर नहीं, हम किसके भी साथ चलेंगे। चलिए, मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। मेरे साथ एक महिला है, हमारी माँ दाखिल है, माँ जी है। खालाजान, आप ये बताइए कि लॉकडाउन चल रहा है और पूरे अफरा तफरी का माहौल है और गरीबों में बहुत परेशानी फैली हुई है। आप भी कहने के सलाम बस्ती में रहते हैं, तो आपको क्या परेशानी है और आपकी सरकार से क्या मांग है? हाँ, तो परेशानी तो है ना, हर मुसलमान, हर बच्चे, नौजवान मेहनत कर रहे, कराने दे रहे, मास्क नहीं लगा रहे, ये नहीं कर रहे, परेशान कर दे रहे, बच्चे डर रहे, भाग रहे, लकड़ा फेंक फेंक के मार रहे। बस यही बोलना है। बच्चे हैं, अब रमज़ान लग जा रहे हैं, रोज़े नमाज को बच्चे वो हो जाएंगे, फिर हटा देंगे वहाँ से, उनको इधर से मारेंगे उधर से मारेंगे, है ना? क्या गलत बात है ये? चलिए, मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। ये गली का एक तेगड़े का हिस्सा कहलाता है। यहाँ पर मैं किराना दुकान के सामने खड़ा हूँ और आइए जानना चाहेंगे, किराना दुकान चलाते हैं और कहीं पर यहाँ पर सभी आसपास के मोहल्ले के लोग इससे कुछ तो खरीदते रहते हैं, तो जनता के मन में क्या चल रहा है और जनता के हालात इनको बहुत अच्छी तरह से पता होते हैं। भैया, आपका पूरा नाम बोलिए और आपके तरफ से का संदेश वो बोलिए। हाँ, मेरा नाम शेख हबीब है। हबीब भाई किराना दुकान आसिफ कॉलोनी। यहाँ पे आसिफ कॉलोनी गरीब लोग आते सामान के हाथ से, लोग पैसे नहीं खर्चे पानी के पैसे नहीं छड़ा कर तेल ले जाते। अब उनका गुजारा कैसा होगा हमेशा। अब मैंने बहुत लोगों को सामान बांट दिया उधार, और सामान देने पर मेरे पास पैसा नहीं है, लोग पास पैसे नहीं, लोग जरूरत से परेशान है। ये लॉकडाउन बेमतलब का लगा रहे, लॉकडाउन का मतलब भी मायने नहीं। बाहर गाँव में रेल गाड़ी सब निगाड़ी, वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, खाली लॉकडाउन यही लग रहा, कोरोना यहीं पे जो हो रहा। और दवाखाने में ले जा रहे, घाटी के अच्छे ले जा रहे, मार के निकाले बाहर, जो भी जा रहा अच्छे पेशेंट जा रहा है वहाँ से मुर्दा नहीं करा। पहले भी हार्ट आता था, सब आता था, 24 घंटे आदमी जिंदा रहता था। अब जाते वाला बंदा जा रहे बाहर, मुर्दा रास्ते गाड़ी, क्या समझ नहीं आ रहा। भैया, जैसा कि आपने कहा है कि घाटी में जाने से मौत हो जा रही है, क्या बता सकते हैं कि आपके वार्ड में कम से कम वार्ड के हद तक कितने लोगों की मौत घाटी में हुई है, बता सकते हैं आप? ऐसे बहुत जनों को ऐसे यहाँ पे कल ही परसों का दवाखाने में लगा था, सलीम किराना आरएफ कॉलोनी में, ये दवाखाने लगे उनको और वहाँ से मुर्दा निकले था। सलीम किराना आरएफ कॉलोनी में अच्छे आदमी का हट्टा गया, वहाँ से मुर्दा लाश निकली। हाँ, कल बैग भी चांदमारी में बेचारे अच्छा आडो काम करते, उनको दवाखाने लगे, अच्छे लगे, और वहाँ से लाश मुर्दा निकली। यानी बचरे नहीं, मारा घाटी में जाते बचरे नहीं, बिंदास मर जा रहे। नहीं तो हार्ट वाला आदमी 8 घंटे 12 घंटे जिंदा रहता कैसे मशीन पे, मर जाते और मौत हो जा रही। कैसी मौत हो रही समझ नहीं आ रहा। गरीबों को तुम बिल्कुल सहारे नहीं, ये तो खाने पीने से मर रहे हैं, खाने पीने से मर रहे हैं और मौत से मर जा रहे हैं। 8 दिन का 10 दिन का लॉकडाउन लगने वाला है, सरकार ने लगाई है प्रशासन की ओर से, इसके बारे में आप प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं? अभी गरीबों की तो इमदाद होना बहुत जरूरी है। पहले लोगों का किट दिए, लोग भारत पी रहे, अब तो किट देने का सवाल भी नहीं आता, आपको देने को मजबूर, आपको दे सकता भी नहीं। अब गरीब लोग जाएंगे तो क्या करेंगे, बिल्कुल सहारा नहीं गया। बिल्कुल एक दिन का गुजारा, सुबह खाएंगे क्या, शाम में क्या, सोच रहा उसके बाद रिक्शा में बैठे नहीं, कुछ चीज़ खरीद रहे, दुकान का धंधा बिल्कुल डिम हो गया, पैसे नहीं लोगों के पास, इतने हालात कमजोर हो गए, इंतहा ही नहीं। अब एक दूसरे को मारने के पीछे बैठे हुए, इसकी तो कुछ कर सकती नहीं। ये थे किराना दुकान के मालिक और इन्होंने बातों में एक बहुत जो है तो हमें अहम जानकारी दी है। जैसा इन्होंने कहा है वैसे भी जो तो घाटी दवाखानों को लेकर जनता के अंदर भय का माहौल है, डर का माहौल है, अफवाहों का माहौल है। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरह से जनता के बीच से कोई बात निकल कर आएगी तो प्रशासन को चाहिए कि इसके ऊपर बहुत गंभीरता से ले, क्योंकि जब इस तरह की बातें जब सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं हजारों लाखों जो जनता का विश्वास टूटते हुए नजर आता है। तो घाटी दवाखाने को लेकर प्रशासन को जो है तो बहुत ही कुछ कदम उठाने की जरूरत है ताकि जनता का विश्वास घाटी दवाखाने के प्रति बढ़ सके, कायम रह सके। चलिए, मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। ये बहुत तंग गलियों वाला इलाका कहलाता है और यहाँ पर बहुत तंग गलियाँ हैं, आप देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि देखो तंग गलियाँ हैं। और चलिए, एक गलियों के अंदर रहने वाले जनता भी कुछ कहना चाहती है। आज हम वही प्रतिक्रिया को जानना चाहते हैं और इनका संदेश प्रशासन तक पहुँचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। बाजी, आपको पूरा नाम बताइए और ये लॉकडाउन की जो घोषणा हुई इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो नाम हुरो बीबी है। तो ये लॉकडाउन लगाए करे, बाल बच्चे सब काम से बैठे, कुछ खाने पीने को घर में नहीं है, अनाज पानी भी नहीं है। बच्चा हमारा होटल से बैठा कई दिन, घर में कुछ भी नहीं है खर्चे। जो बड़े लोग चल जा रहे, गरीबों क्या करेंगे? हम किराए से रह रहे, किराए घर पे हमको फिर किराया भरना है ना। बच्चे बैठे कितने दिनों से, अनाज पानी घर में नहीं है, कुछ भी बहुत परेशान जा रहा कर रहा हमारा। ये यहाँ के खालाजान ने एक बात कही है, एक महिला है। और जब हम यहाँ घूम रहे थे बस्ती के अंदर तो हमारे से कई लोगों से मुलाकातें हुई, उन्होंने हमसे स्पष्ट रूप से कहा कि बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं, बहुत बड़ी रैलियां हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत मैसेज गलत जा रहा है।
कि एक देश है, बंगाल कोई पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, हमारे भारत का प्रांत का एक अंग है, और वहां पर लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में रैलियां होती है, और महाराष्ट्र में के अंदर जो है तो बोलते हैं कि आप धरना मत निकालो, मोर्चा मत निकालो। तो यही कारण है, हम प्रशासन को कहना चाहते हैं कि देखिए आप जो परेशान हो रहे हैं ना, वो यही कारण है कि देश में अलग अलग तरह की राजनीति चल रही है। एक तरफ राजकारण चल रहा है, एक तरफ चुनाव चल रहे हैं, और एक भाग के अंदर आप 4 आदमी खड़े रह नहीं सकते। ये बहुत ही हम समझते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, और यही कारण है कि जनता में बहुत गलतफहमी फैल रही है। गलत नहीं बल्कि सच है। जब बंगाल में चुनाव होते हैं, हजारों रैली निकलती है, तो यहाँ पर क्यों नहीं? ये हम नहीं कह रहे, यहाँ की जनता कह रही है, और यहाँ के प्रशासन को चाहिए कि उनको जवाब दे। ये उनका हक है, ये उनका अधिकार है। हमारे पास लोकशाही है, हमारे पास जमहूरियत है, तो कहीं ना कहीं आपको जवाब देना पड़ेगा। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। मेरे साथ एक तई है, और हमने पहले ही कहा है कि हम आसिफे कॉलोनी और भीमनगर में आए हुए हैं। यहाँ पर दलित, मराठा, मुस्लिम मिलकर रहते हैं, एकता के साथ रहते हैं। तई, आपका शुभ नाम बताइए, और ये लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है, पूरा वातावरण में आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सुशीला पंडित पगारे. माझं म्हणणं आहे, आमच्या घरात कामं नाही, धंदे नाही, आम्ही परेशान आहे, खाण्यापिण्याला मजबूर आहे. हा लॉकडाऊन लागू नये असं आमच्या इच्छा आहे. आमच्या लेकराची शाळा चालली, आमचे लेकरं घरात बसून आहेत, आमच्या लेकराचा अभ्यास होत नाही, काय नाही. त्याची आई पप्पा म्हणजे वडील कोणी त्याला दाटतात, मारतात. ते लॉकडाऊन म्हणजे लागल्याशिवाय यानं आमची पोरं शाळेत जात नाही आणि त्यांचा अभ्यास होत नाही. आमची एवढीच इच्छा आहे की आमच्या लेकराचं शिक्षण व्हावा.